राहुल गांधी 2004 में पहली बार सांसद बने। वो तब से अभी तक सांसद थे, लेकिन बीते 20 साल में राहुल कई बार सियासत के वो तार छेड़ बैठे जब उनकी और पार्टी की कहानी की लय ही बिगड़ गई। नरेंद्र मोदी के सरनेम पर दिया बयान भी एक ऐसा ही तार था जिसकी वजह से उनकी संसद सदस्यता चली गई। और ऐसा नहीं कि ऐसे विवादास्पद तार उन्होंने पहली बार छेड़े। राहुल गांधी ने कई मौकों पर दिखाया कि वो स्पोर्ट्स के शौकीन हैं। वो फिजिकली कितने फिट हैं, ये बात भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राष्ट्रीय बहस में तब्दील हो गई, जब राहुल गांधी भीषण ठंड में सहज रूप से टी शर्ट पहनकर यात्रा करते दिखे। ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो। मैं सर्दी से डरता नहीं हूं, सीधी सी बात है। लेकिन खेलों के शौकीन राहुल गांधी राजनीति के मैदान में बार बार अपने बयानों से मुश्किल में घिरते रहे। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। 2019 में कर्नाटक की चुनावी रैली में मोदी सरनेम को लेकर दिए गए उनके बयान की वजह से उन्हें सूरत की एक अदालत ने 2 साल की सजा का फरमान सुनाया, तो उनकी सांसदी भी चली गई। अब राहुल के बहाने विपक्ष एकजुट होने की कोशिश में है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अरे कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। पॉलिटिकल बौखलाहट में, अपनी पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन में राहुल गांधी का मोदी के प्रति विष देश के प्रति अपमान में परिवर्तित हो चुका है। राहुल की कहानी में ये वो मोड़ है जहां से मोदी विरोध की सियासत की नई लकीर खींची जानी है। राहुल की सांसदी जाने पर विपक्ष के कई नेता अपने अंतर विरोध छोड़कर साथ भले आए हों, लेकिन राहुल की अगुवाई में पूरा विपक्ष एकजुट हो सकता है, ये बात अभी दूर की कौड़ी है। सांसदी जाने के बाद राहुल का बड़ा इम्तिहान कर्नाटक में है, जहां 10 मई को वोटिंग है और फिर 13 मई को नतीजे आने वाले हैं। दिलचस्प है कि राहुल गांधी 5 अप्रैल को उसी कोलार से अपने कर्नाटक अभियान की शुरुआत करेंगे, जहां उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसकी वजह से पूरी कानूनी फजीहत शुरू हुई और उन्हें अपनी लोकसभा की सदस्यता तक गंवानी पड़ी। वैसे राहुल के विवादित बयानों की फहरिस्त लंबी है, जिसकी वजह से अभी उन्हें और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मसलन 2014 में उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या में संघ का हाथ बताया था। 2018 में इस मामले में उन पर मुकदमा हुआ था, जिस पर सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है। दिसंबर 2015 में राहुल के खिलाफ असम में एक संघ कार्यकर्ता ने आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया, जहां राहुल ने कहा था कि असम के वैष्णव मठ में उन्हें संघ के लोगों ने नहीं जाने दिया। इस केस पर सुनवाई आखिरी चरण में है। इस तरह नोटबंदी को लेकर अमित शाह पर टिप्पणी से लेकर राफेल मामले में कमांडर इन चोर जैसी टिप्पणी को लेकर उन पर आपराधिक मानहानि के मुकदमे दर्ज हैं। राहुल के विवादित बयानों की अपनी कहानी है, जिसका सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि वो अक्सर बड़ी बातों के लिए ऐसा मंच चुन लेते हैं जिसे लेकर विवाद खड़ा हो जाता है, फिर मसला चीन के अतिक्रमण का हो या देश के भीतर लोकतंत्र का। We are facing an attack on the basic structure of Indian democracy. ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद मांगी है नवाब बनने के लिए कि तुम मुझे नवाब बनाओ, मैं तुम्हें 24 परगना भेंट करूंगा, मैं तुम्हें हिंदुस्तान का एक टुकड़ा भेंट करूंगा। इसके अलावा राहुल एक लड़ाई परसेप्शन की भी लड़ रहे हैं, जिसमें वो नरेंद्र मोदी को भ्रष्ट साबित करना चाहते हैं,
लेकिन सफल नहीं हो पा रहे। बीते लोकसभा चुनाव के वक्त चौकीदार चोर है वाली टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट में उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी थी। पिछली बार राफेल मुद्दा था, इस बार अडानी है। इस कड़ी में वो और उनकी पार्टी संसद के भीतर और संसद के बाहर अडानी को लेकर सवाल खड़े कर रही है, जबकि बीजेपी कभी उनकी सदन में मौजूदगी का खराब ट्रैक रिकॉर्ड जाहिर कर हमले करती है, तो कभी उन्हें सबूत के साथ बात करने की चेतावनी। अडानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अडानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। अडानी जी को हमको डिफेंड नहीं करना है, भाजपा कभी डिफेंड नहीं करती है, लेकिन भाजपा किसी को फंसाती हुई भी नहीं है। 2010 में यूपीए रोल में अडानी ने 1.6 बिलियन डॉलर इंडोनेशियन गवर्नमेंट में रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए घोषणा किया था, और 2011 में यूपीए रूल में अडानी ने गैलीली माइन एबॉट पॉइंट पोर्ट ऑस्ट्रेलिया में खरीदा था। तो ये तो आपकी सरकार में हो रहा था, तो क्या वो बार बार आपके लोग जा रहे थे क्या साथ में? बहरहाल राहुल सक्रिय राजनीति में आने के बाद पहली बार बिना सांसद हुए मोर्चा संभाल रहे हैं। उनकी कहानी में यह नाटकीय मोड़ जिस तरह आया है, इसकी कल्पना किसी को नहीं थी। आज तक ब्यूरो।